हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आज हम कौन सी टर्म करने जा रहे हैं? आज हम कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स, जो हमने बाहर वालों का पैसा देना होता है। बाहर वालों का पैसा देना होता है कैसे मैम? अब एक बात बताइए, बाहर वालों को पैसे कौन से दोगे? आप बाहर से सामान खरीद के लाओगे, अगर उधार पे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना। बैंक लोन लोगे तो बैंक वालों को भी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। आइए पढ़िए। इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड परचेज, मतलब कि ये अमाउंट आपको पे करना है जो आप गुड्स खरीदोगे या जो आप सर्विसेज ले रहे हो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, पढ़ लीजिए। मतलब जो भी आप गुड्स खरीदोगे या जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसका अमाउंट तो पेबल होता है ना, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आता है क्रेडिटर। आपको याद होगा आपने डेटर में क्या पढ़ा था? जिससे पैसा हमें लेना है। क्रेडिटर होता है जिसे पैसा हमने देना है। ठीक है, उसको आप बोलोगे क्रेडिटर। मान लीजिए आपसे कस्टमर्स लेके जाते हैं उधार पे, ठीक है, तो उसको वो हमारे होते हैं डेटर्स। क्रेडिटर कौन हो गया? आप जहां से भी अपना सामान मंगवाते हैं, प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में या अपने शॉप पे, तो वो आपके सप्लायर्स होते हैं ना, तो आप सारा पैसा तो नहीं दे दोगे उन्हें एक बारी में। आप कुछ पैसा तो उनका भी, मतलब कई बार आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उनसे उधार तो करोगे, है ना। तो आप हो गए उनके क्रेडिटर, मतलब आपने उन लोगों का पैसा देना है। ठीक है, तो आप हो गए इन दिस केस क्रेडिटर। देखिए, इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म मतलब बिजनेस, पर्सन मतलब हम लोग, फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज, जिससे गुड्स खरीदे जाते हैं। अभी सप्लायर का आपको एग्जांपल दिया तो मतलब वही है। और सर्विसेज आर रेंडर्ड, और वो जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं क्रेडिट पे मतलब उधार पे। और पेमेंट जिसकी अभी हमने नहीं करी है, मतलब गुड्स हमने परचेज कर लिए हैं, सर्विसेज वो जो है हमें उधार पे दे रहे हैं जिसकी पेमेंट हमने अभी नहीं करी है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको पैसा हमने देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल पेबल। बिल पेबल मतलब क्या होता है? हम एक ऑथोराइजेशन दे रहे हैं कि हाँ, हम आपका पैसा जो है 3 महीने में हम आपको बराबर से दे देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो वो आपका बिल्स पेबल होगा, मतलब ये बिल्स पेबल क्या होता है? ये एक बिल होता है जिसमें आपको ऑथोराइजेशन दी जाती है, परमिशन दी जाती है कि हाँ जी, आप जो है 3 महीने बाद हम अपनी तरफ से कमिट करते हैं कि हम जो है आपका बिल जो है 3 महीने में दे देंगे, सारा का सारा पैसा हम आपको दे देंगे। तभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये आपका बिल्स पेबल बन जाता है। ठीक है, फॉर द पर्सन, उस पर्सन के लिए जो उसे एक्सेप्ट करेगा, एंड रिटर्न इट टू ड्रॉर, मतलब जो उसे एक्सेप्ट करेगा और जो वापस करेगा ड्रॉर को। एक बार पढ़ लीजिए, ट्रेड पेबल क्या होता है? मतलब कि जो आपने बाहर वालों का देना होता है। अभी मैंने बताया ना, जो भी गुड्स आप खरीदोगे या जो भी सर्विसेज आप लोगे, उस चक्कर में वो ट्रेड पेबल होता है। इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड परचेज और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्रेडिटर कौन होते हैं? डेटर से हमने लेना होता है, क्रेडिटर्स को हमने देना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सप्लायर से माल आ रहा है, अगर हम सारी पेमेंट उसे नहीं कर पाए, कुछ कर पाए, कुछ उधार रखा, तो अगर जो उधार रहा वो अमाउंट, उसको हम बोलेंगे, हम मतलब उनके लिए क्रेडिटर हो गए ना, क्योंकि हमने भी तो उधार लिया उनसे, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर, मतलब हम उनके क्रेडिटर हैं। इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज, मतलब जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं। एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, और सर्विसेज जो है हमने उनसे उधार में ली है, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। नेक्स्ट बिल पेबल, जैसे मैंने बताया कि हम 3 महीने का उन्हें अथॉरिटी दे देते हैं, मतलब परमिशन उनसे ले लेते हैं, हाँ हम आपका बिल जो है 3 महीने में चुकता कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका बिल्स पेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेबल फॉर द पर्सन, उस पर्सन के लिए हु एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ड्रॉर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ, और आगे से आगे बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ओके, आपकी थोड़ी सी टर्म्स रह गई हैं, बस वो आपका चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ओके जी, बाय।